एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का पूरा पेपर आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले सेट ए बता रहा हूँ और आपसे मैं वादा करता हूँ 100% अगर आपने हमारे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं सेट ए से लेके तो सेट ई तक आपने अगर उन्हें देख लिए ना तो 95% पेपर का मेरा वादा है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर याद करना है। पिछले वर्ष हमने बच्चों को पेपर बताए प्यारे विद्यार्थियों, 100% परीक्षा में छपे थे। इस वर्ष भी पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो 100% परीक्षा में पेपर छपेंगे। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और जो 100% परीक्षा में आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं और अच्छे से आप क्या करें, याद करें। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं 100 सही विकल्प का क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ध्यान से इसे पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों छाप लो, ये प्रश्न 100% परीक्षा में आएगा। अल्फा और बीटा का मान अगर पूछा गया है तो इसमें आप सही उत्तर के रूप में बताएंगे C/A विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न बता देता हूँ, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त क्या हो जाएगी, और वो हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। मेरे फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ वो परीक्षा में डेफिनेटली छपेंगे और ज़रूर छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आएगा। समांतर श्रेणी में आपको दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर जो होगा वो हो जाएगा 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, इसमें कर्ण लिखना। बिंदु -4, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आपको लिखना है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय आप करेक्ट करेंगे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पूरा पढ़ लें और ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तो p किस प्रकार की संख्या होगी, तो इसमें आपको लिखना है p जो है वो अभाज्य संख्या होगी। रेखीय बहुपद की घात होती है तो रेखीय बहुपद की घात जो होती है 1 होती है, इसमें आप 1 लिखें। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविक्तीकर क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों विविक्तीकर आपसे पूछा गया है तो इसमें आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac समांतर श्रेणी 7, 13 और 19 205 पदों तक जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 34। सभी सर्वांगसम बहुभुज भी होते हैं, तो सभी सर्वांगसम जो बहुभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है समरूप। त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई πr²। तो ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद कर लेना है ना। ये रहे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों पेपर आप ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको असत्य लिखना है। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है, तो ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ई एवं ई माइनस परस्पर पूरक घटना है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें और पेपर के जो PDF हैं हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, आज ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और ऐप को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न जोड़ी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको मिलाना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, अवनमन कोण में अवनत कोण से मिलाना है। टेन 30 डिग्री और बटे कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, और वो होता है 1। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 होता है। कोस थीटा है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करूँगा। किसी AP का n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस n-1d का होल स्क्वायर। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप लिखिए। तो कोण की जो माप होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगी 90 डिग्री की। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको लिखना है अनेक। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है, सूत्र में ध्यान से लिख लीजिए ना, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है -b/a, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। 23 प्रश्नों का आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।